डिक्रीज ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशंस को क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशंस कहते हैं, ये उसकी डेफिनेशन है। अगर एक आइडियल सिस्टम की बात करें तो उसकी जो वेव फॉर्म होती है वो कंटिन्यू होती है, वहाँ डैम्प्ड ऑसिलेशन नहीं होती, बल्कि वो कंटिन्यूसली एक फॉर्म चल रही होती है। जबकि आप अगर इसकी एग्जांपल देखेंगे तो वो शॉक ऑब्जर्वर की हमारी डेली लाइफ में जो गाड़ी होती है उसकी शॉक्स होती हैं, शॉक्स ऑब्जर्वर यानी कि होती हैं, वो क्या करती हैं कि वो जो आपकी जो बेसिकली जब जंप वगैरह आता है तो उस वक्त जो है ना वो जो सिचुएशन होती है वो डैम्प्ड ऑसिलेशन की होती है। तो वो डैम्प्ड ऑसिलेशन को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हुए वो जो ऑयल होता है उसको परफॉर्म कर देती हैं। इसके ज़रिए हमें इतनी ज़्यादा वाइब्रेशन फील नहीं होती जब कोई जंप आ रहा होता है। तो ये इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो शॉक ऑब्जर्वर की। लेकिन पहले हम जल्दी से इसका जो है वो एक ग्राफ देख लेते हैं। इसका जो ग्राफ है, ये जो डैम्प्ड ऑसिलेशन का मैंने बनाया है, ये ग्राफ आपको ये बता रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डिस्प्लेसमेंट में जब वो डिस्प्लेसमेंट कवर करिए तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है उसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। ये जो एम्पलीट्यूड का कम होना है ये आपको बताता है कि ऑसिलेशन डैम्प्ड कर रही है। तो ये जो ग्राफ है ये आपको बताता है कि ये डैम्प्ड वेव का है, जिसे डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल प्रैक्टिकली मैं जैसे अभी डिस्कस कर रहा था शॉक ऑब्जर्वर की है। ये पूरा मैंने एक उसकी पिक्चर बनाई है। जब जंप वगैरह आता है तो ये जो इसका जो पिस्टन वगैरह होता है इसके बीच में ऑयल होता है, तो ये इसकी रेवोल्यूशन होती है। ठीक है, इसकी रेवोल्यूशन ऐसे ही होती है जैसे कि हमने टॉर्क में पढ़ा था। टॉर्क में भी यानी कि हमने देखा था कि वो एक्सिस ऑफ रोटेशंस होते हैं, ऐसे ही एक्सिस बनते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब रोटेशन होती है तो एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया जाता है ऑयल को प्रोवाइड करने के लिए, हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो वो यूटिलाइज हो जाती है। वो यूटिलाइज हो जाती है डैम्प्ड ऑसिलेशन में, ताकि आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो जाए और जंप में इतना ज़्यादा फील ना हो। तो ये इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है डैम्प्ड ऑसिलेशन की, शॉक ऑब्जर्वर की, जो कि हमें ये बताती है कि हमें वहाँ कम से कम जो है ना वाइब्रेशन फील हो और गाड़ी आगे चली जाए और उसमें कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट ना हो। तो ये हमारा टॉपिक था डैम्प्ड ऑसिलेशन का, ये उसकी एक एग्जांपल थी जो डेली लाइफ की है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा व्यू शुरू होगा वो वेव मोशन का होगा, और आगे हम देखेंगे कि वेव मोशन इस चैप्टर में कैसे रोल प्ले करती है। थैंक यू।